हाँ 4 अध्याय का 15 पद कि जुबूलून और नप्ताली के देश झील के मार के यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जहां मसीह को मिलना चाहिए वो गलील है, और गलील किसका है? अन्य जातियों का। अब मसीह इजराइल से, यहूदियों से साथ हो जाता है और कहां आता है? अन्य जातियों के गलील। जी उठने के बाद वो अन्य जातियों में गया, जो हम हैं। हम जेंटाइल्स हैं, हम यहूदी नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। पापा कहा करते बेटा हम जमींदार हैं, हम बहुत बड़े खानदान से हैं, मेरे पापा कहा करते थे, ठीक है ना। कोई कहता आ जाता अरे भाई हमारे पूर्वज तो ये हुआ करते थे, हम तो खोपड़ी पे नींबू निचोड़ते थे, फलाना था दिमाग था। ये बेकार की बातें हैं, इससे क्या होगा? आप डिनोमिनेशन में जाइए, मसीहत को कहां तक जानते हैं वो लोग? एक पास्टर आए थे, बोले बताइए यीशु मसीह का नाम मत डर, ये कितनी, यीशु मसीह ने कहा मत डर, ये कितनी बार बाइबल में आया है? अब भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कितनी बार आया, तो चौड़े हो गए। हाँ बताइए बताइए, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई साहब कितनी बार आया है। तो बोले 35 बार आया है, पता है आपको? मैंने 40 बार आ जाता तो क्या कर लेते? क्या फायदा इन बातों का? हमारा मामला ये कितनी बार आया, वो कितनी बार आया तो थोड़ी है। ये यीशु मसीह की कील है जो उनकी उंगली पे अड़ती थी, ये मेरे पास में से चूमता हूँ, इससे उद्धार होगा? किससे उद्धार होगा आपका? वचन जानने से। क्या फायदा है? पता ही होगा आपको, शैतान हमेशा ही कंफ्यूजन लाता है चर्चेज में। यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे, पढ़ा है आप लोगों ने? पानी पे चल के आ रहे, पता दूर खड़े थे, ये भूत। यीशु मसीह बोल रहा है बस भूत नहीं है, मैं हूँ। तो वो आप है? हाँ मैं भी आ जाऊं? आ जाओ। बड़े जोश में नाव में से उतरे और पानी पे पैर रखा और चलने लगे और बड़े खुश, अरे यार मैं तो पानी पे चल रहा हूँ। बस आ गया। शैतान कभी आ गया हवा में उड़ता हुआ, ये आया साथ में, पतरस हाँ पानी पे चल रहे हो? हाँ कैसे? यीशु ने कहा। अगर यीशु ने कहा तो वो होगा। किसने कहा? यीशु ने। अच्छा सच में पानी पे चल रहे हो? हाँ पानी पे चल रहा हूँ। सचमुच? हाँ। अबे तुम्हारे बाप चले थे कभी पानी पे? पानी पे चल रहा हूँ। इतने बड़े पानी पे चलने वाले थे तो वहां से क्यों आ रहे हो? किनारे से ही आ जाते। शैतान को कह तो सही रहा है, बह रहे हो तुम्हारे डूबे। क्यों डूबे? शक करा। यीशु मसीह ने कहा तूने अब विश्वास क्यों किया? तूने विश्वास छोड़ दिया है? फिर भी यीशु मसीह ने उसे बचाया, ठीक है ना। देखिए शैतान क्या करता है, आपको डुबा रहा होता है। विश्वास को कभी भी इधर से उधर मत होने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं यूं ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 11 दिसंबर 2011 10 दिसंबर था, उस दिन सूर्य ग्रहण था। जब मैं बात करते हुए अपने बॉस के पास साइकिल से जा रहा था, मैं अपने भाई बॉबी से बात कर रहा था, सूर्य ग्रहण के ऊपर मैं बात कर रहा था। करते करते वहां से कार आई, मुझे उड़ा गई। हाँ भाई 2011 में, ठीक है। मेरे बेटे की उम्र 4 महीने थी तब, केवल 4। मैं तकरीबन इतने ऊपर उछला, ठार से जमीन पर आया, कार नीचे से ले गई। उन्होंने ब्रेक लिया, एकदम से घबरा गया कार वाला। मेरी साइकिल तो हो गई टूट टाट के एक तरफ, मेरा फोन बिखर गया और सीधी टक्कर लगने से मैं वो गया, फिर नीचे आया। उसका ब्रेक की वजह एक्सीलेटर पे पैर गया और ठार से मेरे ऊपर चढ़ गया उसके सीने पर, और मेरे को 50 मीटर तक खोज के लग गया। खींच करके मेरा ये जो था उसकी कार के पीछे वाले हैंड पे घुस गया और वो मेरे को खींच कर मेरा ये सब छिल गया। मेरे कपड़े भी उतर गए थे और मेरे फिसलने से ये सब फट गया था, ठीक है। और मेरी कोई भी पसली बची नहीं, सब टूट गई। उसमें जान दुब्बर हो गया था मैं बिल्कुल। और मैं एक बार खड़ा हुआ और मेरा उसी के अगले दिन वाला एक संदेश मैंने सुना था कोलमैन से, माइकल इज हियर। मैं जोर से चिल्लाया माइकल इज हियर वहीं, और खुदा को पुकारा। और उसके बाद मैं कटे पेड़ की तरह नीचे गिरा, क्योंकि मेरी सारी पसलियां और हड्डियां टूट गई थी। और वहां भीड़ लग गई, कोई कह रहा पानी मत देना मर जाएगा, कोई ये कह रहा पुलिस को बुलाओ, जो करते हैं उन्होंने किया। बस मैंने कहा सबसे पहले मेरा फोन निकल, मेरा हाथ नहीं निकल, मेरी बॉडी से मेरा हाथ बाहर आ गया था, वो यहाँ लटक रहा था ये वाला हाथ में। और अभी भी मैं इससे कोई बाल्टी वाल्टी नहीं उठाता हूँ, बस थोड़े बहुत काम कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मेरे फोन को चार्ज कर उठा करके वो उठाते हैं, तब कीपैड वाले फोन होते थे, ठीक है। उन्होंने मेरी बहन को फोन लगाया, मैंने कहा ये वाला नंबर है निकालो, होश था। बहन को मैंने फोन दिया, उन्होंने कहा मैंने दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, जल्दी आओ।
वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेट्रन थी। कहाँ हुआ बेटा? अब रोने लगी। कैसे? मैंने कहा कार चढ़ गई है और मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मेरा ओवर हो गया, क्योंकि कार एक्सीडेंट था, बड़ा मेजर था, कार भी बड़ी बड़ी वाली कार थी। वो तो भाग गया मार मुड़ के। मैंने उसका नंबर भी देख लिया था, फिर थोड़ी देर बाद वो डिलीट हो गया दिमाग से। वाले ऑपरेशन के लिए ले गए, उन लोग बताया कि डॉक्टर ने बताया 48 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, नहीं बचेगा, क्योंकि इंटरनल इंजरी हुई है। और जब मेरी जो पसलियां टूटी हैं वो 3-3 हिस्सों में टूटी हैं एक साथ, और मेरे फेफड़े वगैरह से बाल के बराबर बचे हुआ है। फिर मेरी वाइफ आती है 3 बजे, उसे बताया गया, वो आकर के मेरे ऊपर लेटी, डॉक्टर ने भी उसे डटा दिया। वो तो बाइक पे वो तो पड़े ऐसे ही करती है अब वो पहले ही टूटा टाटा पड़ा है, और उसको पिचा डाल मार डाल, कल मरने वाला 1 घंटे में निकल देगा है। उसको मैंने कहा तुम जाओ घर पे, जोसेफ अकेला है। वो खूब रोई वगैरह। अब होता ही है, पति देव, वो मेरी बहन से डॉक्टर ने मना कर दिया 48 घंटे। उसके बाद मेरे को शिफ्ट कर दिया सरकारी अस्पताल के अंदर। दीदी वहाँ मेरे को लिया, डॉक्टर को वहाँ बुलाया। उस समय मेरे बॉस वगैरह भी, जिनके घर में सोने जा रहा था, उन लोग के फोन आए कि डॉक्टर अच्छा करो, लेकिन क्या कर रहे, सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने मना कर दिया, ऐसे तो दिल्ली से भी आप बुलाने कुछ नहीं होगा, उसकी कोई भी चीज़ बची हुई नहीं है, सब कुचल गया है, बढ़िया करके घिसट गया। मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ, अंदर बॉडी में डाला गया इसको, और दूसरे काम हुए। जो मेरा चेहरा आप देख रहे हैं थोड़ा चेंज है, पहले मेरी मूछें ऊँचे थी, ये काफ़ी कुछ लगाया गया और ऐसा अलग पहले वाले चेहरे से थोड़ा बदला हुआ है, ठीक है। और एक एक हड्डी 3 जगह से टूटी। मैंने वहाँ प्रार्थना की। अगले दिन मेरे पास मैसेज आया भाई, बड़ा बड़ा, और आते ही वो लोग मुझे पहले मैसेज देते थे और मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, मेरे पास रखा हुआ भी। हो सकता है आपका कार एक्सीडेंट हो, जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं रोने लगा मैं बैठ करके। मेरे पास सबसे पहले मेरी वाइफ मुझे मैसेज देती थी कि ये मैसेज आया पढ़ो, पहला ही मैसेज था वो। और भाई कह रहे हैं यदि हो सकता है, शुरुआत में ही, यदि हो सकता है कि आपके कार एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि आपको कैंसर हो जाए, हो सकता है कि आप दुनिया से जा रहे हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर आपके लिए मना कर दे, लेकिन एक बात याद रखिए, यदि परमेश्वर ने आपको जीवित रखना है और वो अभी चाहता है कि आप खुदा का काम करें, तो आपको वो रहने देगा। और डॉक्टर क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, आप जियोगे। और लेकिन अगर आप और अगर परमेश्वर का मकसद आपके जीवन से खत्म हो गया है तो आपको ले जा रहा है। मैंने सोनू से कहा घर जाओ, आराम से खाना खाओ। बोले डॉक्टर क्या कह रहा है, भाड़ में जाए, हम आ रहे हैं। हमने मैसेज पढ़ा है, खुदा ने बात की है, और प्रार्थना की। और डॉक्टर आज भी अचंभित है, अभी भी उसको नहीं पता। वहां पर एक डॉक्टर दीदी ने बुलवाए थे स्पेशल, उन्होंने 18 इंजेक्शन दिल्ली से मंगवाए मेरे लिए, और मेरे ऑफिस ने उसको अरेंज किया, और मैं केवल 15-20 दिन के अंदर चर्च आया। 15 दिन के अंदर मैं अगले ठीक है, वो लोग मुझे लाए। मेरे चर्च की बहनें मुझे देखकर खूब रोई, क्योंकि एक तो मैं सबका चाहता हूँ, ठीक है, तब मैं पास्टर नहीं था, और सब रो रही कि भाई देखिए ये वो, क्योंकि मैं डंडे टेक कर आया था, बैसाखी वाले डंडे से, क्योंकि हाथ नहीं चल रहा था मेरा, धीरे धीरे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, आप किस परिस्थिति में हैं, अगर आप खुदा के साथ हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, केवल एक बार पुकारिए, कोई दुनिया की ताकत आपको मुंह काला नहीं होने देगी। खुदा आपको सम्मान देगा। आमीन। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप सही बने रहे और खुदा से मांगिए, उत्तर आएगा। और अगर आप सही नहीं है तो खुदा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। बच्चे नशेड़ी हैं, खुदा के पास जाइए, सब कुछ बदल कर रख देगा वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चर्च में ऐसे ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें हम भट्टी पे से उठा के लाते थे कंधों पे, और आज वो प्रचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के पिए बैठे वो, ऐसे ऐसे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो यूपी के हैं वो गुंडे, और आज वो इंसान बन गए हैं। क्यों? यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। तुमसे कुछ नहीं होगा। 16-17 साल 70 साल हमारी जिंदगी है, वो बिना आलम का खुदा है, सब कुछ उसके बस में है। जो हम उम्मीद नहीं कर सकते वो कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, अन्य जातियों का गलील। आमीन, वो एक गलील में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया देखें आप, खोलें जरा, ताकि आप यशाया के बारे में देख लें। यशाया 9:1, ताकि आपको इन आयतों को मैं इसलिए पढ़वा के जाता हूं कि आप लोग बाद में इसे दूसरी जगह पे यूज कर सके। 9:1 से, तो अभी संकट भरा अंधेरा जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर, ताल होता है वो तालाब, ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। किसको महिमा देगा? अन्य जातियों के गलील को।
यर्दन के उस पार, आमेन। इस पार यर्दन है, इस पार यहूदी हैं और उस पार अन्य जाति, गलीलों का देश है, आमेन। उस पार हम लोग हैं, हमारे पास आएगा जी उठने के बाद। मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। हमारे पास आ रहा है तो कुछ करने ही आ रहा है ना। यदि खुदा कभी अब ये बल्ब लगाए तो कुछ तो कर रहा है ना, है? ये साउंड सिस्टम लगाए कुछ तो कर रहा है ना, मेरे पास माइक है कुछ तो कर रहा है ना। याद रखिए कि ये कुछ कर रहा है क्योंकि गलील के लोगों को संदेश देना है, और इसको संदेश देने के लिए परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा हुआ है जो हमें देखना होता है। मरकुस 16:5, मरकुस 16:5। आमीन। सुने, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। कौन बैठा था? एक जवान। 16 कितना होता है? 7। 7वीं कलीसिया काल में ऐसा कहा जाए, क्योंकि बाइबल से ही निकालना पड़ता है। 7वीं कलीसिया काल के 5वें पद में 5 होता है अनुग्रह। नबी ने बोला है ना, अनुग्रह होता है 5। समझ रहे ना आप? अनुग्रह में होते हुए एक जवान आया है, आमीन। एक जवान क्या कह रहा है? और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा और यहाँ नहीं है, देखो यहाँ वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? यहूदी आज उसे कहाँ देखेंगे? यूनानी उसे आज कहाँ देखेंगे? गलील में देखेंगे। मसीह आज कहाँ है? गलील में। गलील कहाँ? यर्दन के पार, और यर्दन का मतलब होता है मौत के पार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यर्दन का मतलब होता है मौत के पार। हम सब यर्दन से पार होके आए हैं। तुम सबने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, और तुम उसकी मौत का बपतिस्मा पाने हेतु उसके साथ गाड़े गए। ये है यर्दन, ठीक है? ये है यर्दन। और अगर तुम गाड़े गए तो यर्दन के पार हो, और अगर यर्दन के पार हो तो वो तुमसे यहाँ मिलेगा। आमीन। कितने लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? देखिए, आमीन, याद रखिएगा। यशायाह 9:6 में हम बात कर रहे हैं, वे अब यहाँ नहीं है, परंतु अब यर्दन को जाएगा, गलील को जाएगा, क्योंकि वे जी उठा है। यशायाह 60, बस थोड़ा देर और 5 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है ना? बहनों को दिक्कत होती है भाई, घर पे खाना वगैरह ये है, तो मैं सारी चीजें नोट करके ही चलता हूँ। यशायाह 60, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये रहा संदेश, आमीन। 1960 में नबी ने ये संदेश प्रचार किया था, उठ प्रकाशमान हो। आप पकड़ते हुए चले 1960 में, और 60 में ये लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और हम अन्य जातियों से एक आयत परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, सांझ के समय उजियाला होगा। आमीन। आपका प्रकाश सांझ के समय का प्रकाश है, आपका प्रकाश समय का प्रकाश है, आपका प्रकाश आ गया है और प्रकाशमान हुई है। 61वां पद 1 अध्याय, ऐसे ही समझते जाइए। ये 60 से सेवका स्टार्ट हो गई उजियाले वाली। अब क्या बोल रहा है वो? प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। शांति कहां से आएगी? क्या प्रधानमंत्री के कहने से? प्रधानमंत्री कहने से शांति उनती कुछ नहीं आती, बल्कि तलवारें चलती हैं। कहता कुछ है, करता कुछ है। आमीन। कोई वादे उनने पूरे नहीं किया आज तक। कोई भी नेता आता है, हम आपके शहर में नल लगवा देंगे, नल वल नहीं लगवाया, ताली पहले पड़ती है, तालियां पड़ गई। नल कहाँ है ही नहीं, तो ताली क्यों बजा रहे हो? यीशु मसीह जो कहता है वो करता है, ये जो कहते हैं कुछ नहीं करते। आमीन। याद रखिएगा। 60 में कलीसिया काल आ रहे हैं, याद रखिएगा। 61 मैंने पढ़ा था ना, प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश, ये सारी चीजें इसमें लिखिए। 4वें पद तक पढ़िएगा इसको। इसमें आपके कलीसिया काल है, कलीसिया कालों के लिए प्रकाश आ गया। 60वें कले, क्योंकि कलीसिया काल 60 में प्रचार किए नबी ने। 7 कलीसिया काल पीछे कहाँ गया उसका? हाँ, ये नबी ने कब प्रचार किया? यही प्रणाम है मैं। 7 कलीसिया काल उसने कहाँ प्रचार किए? कलीसिया काल ने प्रचार किया 1960 में। क्लियर? 60 में प्रकाश आ गया था। क्लियर?
यशाया ऐसा ही बोल रहा है। 61 में अभिषेक हो गया किस बात के लिए? मेरा अभिषेक इस बात के लिए किया गया है कि खेदित मन के लोगों को शांति। आमीन, समझ रहे ना? 62 पढ़िए, मोहरें खुल रही हैं। अभी हमने 63, 64, 65 तो पढ़ा था। 62 पढ़िए। आमीन, यशाया 62:5। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। 1962 में नबी ने प्रचार किया। श्रीमानो, क्या यही समय है? आमीन, आमीन। जहां उसने दुल्हन और दूल्हे के बारे में बात की। दूल्हे का दोस्त था वो, मैंने अभी बताया था, हर्षित होता है। आमीन। संदेश देखिए 62 में वो क्या प्रचार कर रहा है, कौन से प्रचार आ रहे हैं, आपकी बाइबल इस विषय में क्या बताती है, एक एक चीज नोट करिए, और ये ना जानना मुसीबत है। आमीन। 63 पे आ जाइए, 4था पद। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था, यहोवा के उस भयानक और पलटा लेने के दिन से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। 63:4। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। 1963 28 फरवरी उसकी प्रजा का वर्ष आ पहुंचा, जब 7वीं मोहर प्रचार की गई। आमीन। 17 मार्च 1963 को नबी ने पहली मोहर प्रचार करी। आमीन। यीशु मसीह 1963 28 फरवरी को खुली हुई किताब हमारे नबी विलियम ब्रैनम को देता है और उससे बात करता है। दुनिया की कोई ताकत इस सेवकाई के सामने खड़ी नहीं रह पाई। आमीन। हर जगह आया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आते थे उसके सामने बैठते हुए कर रहा थे। एक बार एक सिस्टर खड़ी हुई, रोने लगी और आई, बोले वही रुक जाओ। भाई ब्रैनम ने कहा, उसका हस्बैंड भी वहीं बैठा था, पहले बार पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हारा पति जीवित है, तुमने किसी और के साथ में जाकर के घूमना फिरना शुरू कर दिया। उसका पति वहां खड़ा हो गया, ब्रदर ब्रैनम नहीं ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, वही है। और वो भाई ब्रैनम नहीं था जो ऐसा बोल रहा होता था, वो दूत होता था जो बोल रहा होता था। बोला उसको रोको, वहां पर बताओ उसके बारे में। और जब वो बताया उसके कि ऐसा ऐसा है, जिस रिश्तेदार के साथ तुम रहती हो उसका नाम ये है, ये सारी बातें उसने बताई उसको। तो उसका पति वहां पर बोला, नहीं इस पर पता, मेरी वाइफ के बारे में मत बोलिए, वो ऐसी नहीं है, ये है वो है। वो भी आने लगा। तंडीगंज बोले रुक जाइए, बताओ वहां दूत है, आना ठीक नहीं है। खुदा खुद खड़ा होता है वहां उसके साथ। बोले भाई ब्रह्म बोले उसको आने दो। जैसे वो आगे आया, बोले वहीं रुक जाओ। जेनिफर के बारे में क्या है जो आपकी सेक्रेटरी है, कल आप उसके साथ में होटल नंबर फलाने में यहाँ क्या कर रहे थे? उसके ऊपर तो पूरा नशा उतर गया। बोले व्हाट? बोले भाई ब्रह्म आपको किसने बताया? बोले उसी दूत ने जिसने आपकी पत्नी के बारे में बताया। बोले पहले तुम दोनों रिपेंट करो, पश्चाताप करो एक दूसरे से, फिर आओ। ये थी वो सेवकाई। आमीन। सारी चीजें खोल देता था सामने लगा। आमीन। हर एक चीज का खुलासा होता था। कौन था ये? जीवित हुआ यीशु। यही यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कर रहा था, क्योंकि वो कल आज युगानुयुग एक सा है, और वही काम उसने हमारे युग में विलियम ब्रैनम के द्वारा किए। और बताया बच्चों साफ सुथरा जीवन जियो, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हारा पवित्र होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों की केयर करो, उनके लिए प्रार्थना करो। कुछ भी हो याद रखिएगा, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे अगर कुछ भी हुआ। ये बच्चों को छोड़, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं, अगर यही बिगड़ गया तो फायदा क्या? फसल ही खराब हो गई, आपको क्या मिलेगा? कीड़े लगे हुए फल, ऐसे से क्या फायदा? कोई कीड़े लगे हुए सेब खाता है? बाहर जाते हो टमाटर छांट के लेते हो, ना 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 वो वाला नहीं ना, वो खाना है, ये वाला टमाटर नहीं, वो वाला बढ़िया बढ़िया। आधा किलो टमाटर छांट के लेते हो और घर में कुछ भी कैसे ही जी लोगे? यू आर नॉट अ डस्टबिन। आप कोई डस्टबिन नहीं हो। पुड़िया फाड़ी खड़ खड़ खड़, ये तो डस्टबिन में डाली जाती है गंदगी, आप अपने अंदर क्यों डाल रहे हो? यू आर डस्टबिन। कभी किसी को ऐसा करते देखे तो जान लीजिए डस्टबिन है। डस्टबिन जिसमें गंदगी डालते हैं, डिब्बा होता है कचरा पेटी, है ना, उसको डस्टबिन कहते हैं हिंदी में। याद रखिएगा, आपका शरीर ये सारी चीजें पचाने के लिए ठीक नहीं है। बोला यहाँ लड़कियां पोत रही है क्रीम, ये वाला साबुन ला दे, वो वाला शैम्पू ला दे, अंदर किडनी फेल, अंदर वाले और कोई चिंता नहीं है, चर्बी चढ़ गई, लीवर मोटा हो गया, फैटी हो गया, किडनी जा रही है, लंग्स जा रहे हैं, क्यों? ऊपर वाले को किस के चमकाए पड़े हो, अंदर वाला कांच पड़ा। अरे उसके बारे में भी तो करो कुछ, उसके लिए कुछ नहीं। तो बंदा पिए चला रहा है, क्यों? अबे बेटा क्या हो
लिखा है बाइबल में है कि ऐसा होगा। बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर तुम खुदा के घर, आप खुदा का घर हैं, आप में रहता है वो। और अगर आपने खुदा के घर पर हाथ लगा दिया, इसे कुछ कर दिया, खुदा आपको कभी उठने नहीं देगा। अब बर्बाद होना आबाद होना देख लीजिए। मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं वहाँ जहाँ हम रहते हैं, वो सब पियक्कड़ शराबी हैं। मैं ही निकल के आ पाया। उनमें और मुझ में जमीन आसमान का अंतर। हमें साथ खड़े होते मेरे अंकल लगते हैं वो लोग। हाथों के तो बाल उड़ गए, तो कहीं यहाँ से कहीं गिर गए लाइन पे, तो दो गायब है हमारे सब चमकते हुए। वो तो धोखे से एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी जिंदा हूँ। और अगर मैं मसीह में नहीं होता तो उसी दिन चला जाता। विधवा हो जाती भाई, बच्चे को दिक्कत हो जाती। लेकिन खुदा ने हर चीज बचा के रखी। आमीन। इसलिए खुदा आपका भी खुदा है। तुम जीतते को मरे हुए क्यों ढूंढते हो? जाओ और उससे बातें करो। आमीन। खुदा से, रॉबिन्सन से कहने से कुछ नहीं, आप अपने आप आजमाओ। आमीन। उससे खुद मांगो। साधु सुंदर सिंह सिख थे, पता होगा आपको। खुदा ने बात की उनसे। ऐसे ऐसे मौजे उन्होंने की अपनी सेवकाई के अंदर। हमारे लिए आदर्श है आज वो। आमीन। तुम जीतते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो भाई? इन मरी हुई बातों में क्यों ढूंढ रहे हो? जिंदा खुदा है, उसे जिंदा परिस्थिति चाहिए, जिंदा बंदगी चाहिए। आमीन। जब आप ऐसा करोगे, रात में उठोगे, प्रार्थना में जाओगे, सब हालात बदलेंगे। आमीन। समझ रहे हो? अभी कर की बात है, थोड़े दिन पहले मेरी बेटी करीब 9 साल की है। उसके नाना आए हुए थे, उन्होंने उठा करके उसको गोद में बैठा दिया। बोले नाना हटिए, मुझे गोदी मत दिया कीजिए। बेटा मैं तो नाना हूँ। नहीं, बाइबल मना करती है। बाइबल कहती है पुरुष स्त्री को ना छुए। बराबर तू नन्ही सी है, तू स्त्री। बोली हाँ नन्ही से तो क्या, मैं स्त्री नहीं हूँ क्या? बेटा तू तो कुंवारी है, कुंवारी स्त्री नहीं होती, बड़ी होती है। बोला मरियम भी तो कुंवारी थी। उन्होंने कहा तो स्त्रियों में धन्य है। 9 साल की है वो। समझ रहे आप? तो आप बड़ी तेज हंसे, वो भी बिलीवर है, नाना भी उसके। तो बोला ऐसा बोल रही है तो? बोले मेरे पापा मना करते हैं। बच्चों को बताओ, खासतौर से लड़कियों को अलर्ट रखो। कौन है क्या पता, हमें कैसे छू रहा है, क्या कर रहा है, हटाओ साथ में। उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नियां सिर्फ अपने पति की होती है, उनके लिए सुरक्षित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बचा के रखो अपने आप को, क्योंकि हर समाज का लोग संत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आंखें संत है, मैं मानता हूँ हमारी बहनें बहुत पवित्र है, सब कुछ है। आप पवित्र हो, संसार नहीं। बुरी संगति अच्छे चरित्रों बिगाड़ती है। बचा के रखो, ऐसे ही भाइयों के लिए बचा के रखो अपने आप को, क्योंकि आपसे खुदा बदला लेगा, आपके बारे में बात करेगा आपसे। इस देह के साथ में क्या किया था, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय कोई बचाव नहीं होगा। 70 साल की जिंदगी जिए के लिए हम हजारों साल की बादशाह छोड़ दें? एक 5 रुपए की पुड़िया के लिए हम करोड़ों की दौलत छोड़ दें, जो खुदा हमें देने वाला है स्वर्ग में। सोने की सड़कों पे चलने वाले हो आप। पाने की बस की बात नहीं है, उस पे चल जाए। ये खुदा ने आपके लिए बना के रखा है। ऐसी देह जो कभी ना बूढ़ी होगी, ऐसी देह जो कभी नहीं मरेगी, ऐसी देह जिसे शुगर नहीं हो सकती, जिसे थाइटिस नहीं हो सकता, ये देह खुदा ने आपके लिए स्वर्ग में रखी है, और वो आपको देने वाला है। सारे बाल आपके बदल जाएंगे हमेशा के लिए। क्यों? उसकी प्रतिज्ञा है बाइबल में, ऐसा करेगा। जैसा यीशु मसीह वैसे ही हो जाओगे आप जी उठने के बाद। और ज्यादा इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो गलील में मिलेगा। यीशु मसीह कल आज वैल्यू एक सा है। उसने हमारा अभिषेक किया इस बात के लिए, हमें बुलाया, इसलिए वैसे ही पवित्र बनो जैसा वो है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप ये वचन दे दोगे, इसे आप खाओ। कुछ आता नहीं आता बहनों, कोई दिक्कत नहीं। कोई दो कतई पढ़ना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आप ये तो जानती हो परमेश्वर है। आमीन। बस आपको विश्वास होना चाहिए खुदा है, और दिल से आंसू से प्रार्थना करिए, उत्तर आएंगे। आमीन। मैं नहीं बदल पाऊंगा आपको, पापा नहीं बदल पाएंगे, लेकिन है अगर आप वहां जाएंगे तो बदल देगा। आज तक जिसने मुझे सिगरेट नहीं पीने दिया है, ऐसा थोड़ी मेरे पास पैसा नहीं है, अरे पूरी दुकान खरीद लूंगा, इतना पैसा मेरे पास, ठीक है, इतना है, मैं पूरी दुकान ही खरीद लूंगा, लेकिन मैं पी ही नहीं सकता। मेरे पापा ने कहा था आप सलजम को काट के उसमें से खून नहीं निकाल सकते, सलजम में खून होता ही नहीं है। एक विश्वासी से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। सारी दुनिया की दौलत उसे नहीं पिलवा सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो पी पाए। अब यीशु मसीह सिगरेट कैसे पिलवा सकते हो बताओ? असंभव। एक पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता, असंभव। ऐसे ही एक परमेश्वर का जन पाप नहीं कर सकता, असंभव। हो ही नहीं सकता कि वो करते। शैतान वाले से कुछ भी करा लो आप। कौवा देखा है? कबूतर से कहो ले भाई
फ्राई चिकन खा ले, कबूतर खा लेगा? नहीं। पिंडू फाख्ता को कहते हैं, यहाँ होती होंगी फाख्ता, ऐसे करके बैठी होती है वहाँ, है ना? कुकी, हाँ वही कुकी है ना, वो दान खाती है, चावल खाती है, ठीक है ना, हाँ जी। खूब खाती है कुकी, हाँ, समझ रहे हो क्या? धान खाती है। आप उसे फ्राई चिकन खिलाओ, खाएगी? नहीं। सड़ा हुआ मांस खिलाओ, खाएगी? नहीं खाएगी। नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो उसको पित्ता नहीं होता, उसके अंदर जो आमेन। पचाने के काम आता है, पक्का खाना, पित्ता नहीं होता है पिंडुकी के, ठीक है ना? क्यों नहीं होता? होता ही नहीं है, वो पचा नहीं सकती, इसलिए वो सिर्फ दाना खाती है, आमेन। बीज खाती है, और बीज वचन है, आमेन। वो वचन खाती है, आमेन। हमें। लेकिन कौवा सब कुछ खाता है, दाना भी खाता है और सड़ा हुआ भी खाता है। ये ढोंगी विश्वासी, ये शैतान है, ये है। यहाँ के प्रेज द लॉर्ड भी करेगा, भट्टी पे जाके सुट्टा भी लगाएगा, कौवा है, ठीक है ना? क्या है ये? कौवा है। जब खुदा इस पे विश्वास नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, है? आप लोग जानते हैं हाइब्रिड पर, मैं भी थोड़ी देर पहले बता था, हाइब्रिड क्या है? एक गधा, एक घोड़े का क्रॉस खच्चर बनता है। इन दोनों की औलाद खच्चर, इनके माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं, बेटा तेरे बाप कौन है? तो खच्चर की तरफ, खच्चर जो है घोड़े की तरफ देखता है, मम्मी वो गधी की तरफ देखता है। दोनों अलग अलग प्रजाति हैं, और बाइबल कहती है हर एक चीज, हर एक बीज अपने अनुसार जन्मे। पपीते से पपीता आएगा, सेब से सेब ही आता है, हैं? पता है ना, अंगूर की बेल से अंगूर आएगा, हमें गधे से गधा आएगा, शेर से शेर। लेकिन ये तो खच्चर है, मिक्स ब्रीड है, ये दो दोगली जाती है? ये एक ही काम करने के लिए पैदा हुआ है, काम काम काम, ढो बोझा ढो, अभी तो बच्चे पढ़ाने हैं काम, अभी तो बच्चों को ये करना है काम, अभी तो ये करना है काम, उसे कोई मतलब नहीं है। बेटा पापा कौन है तुम्हारे? पापा घोड़े हैं। मम्मी को बुलाओ, वो गधी खड़ी है, ठीक है? लेकिन एक घोड़े के पास में उसके पेपर के कागजात होते हैं। मेरा बाप घोड़ा था, उसका बाप घोड़ा था, मेरा लक्कड़ दादा घोड़ा था, मेरा फक्कड़ दादा घोड़ा था। एक विश्वासी के पास उसके पेपर होते हैं। मेरा पिता खुदा था, इसके अलावा मेरा पिता कोई नहीं था, और उसका पिता वो भी खुदा था, बात खत्म, ठीक है ना? आपके पास आपकी कागजात है, आपके जन्म के पेपर है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी शुरुआत पेंतिकुस्त से हुई थी, हमारे मम्मी पापा वहाँ थे, और वो विश्वास हमारा लौटाया गया है, हम खुदा की औलाद है, हमें। आप खच्चर को ले जाए कन्वेंशन मीटिंग में लेकर आए, हैं? वो यहाँ इतने लंबे लंबे कान होते हैं, हवा उड़ाता रहता है, मक्खी भगाता रहता है, और उससे कहते रहो, पूरी रात में उसके कान पे खड़े होकर प्रचार करता रहूं, खच्चर यीशु मसीह काला जुगानी बेचता है, चंगाई देता है, वो खिलाता है अपने काम, हाउ 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 हाउ, ये रात भर करता रहेगा, और मैं सुबह तक मीटिंग में उतना ही जानेगा जितना मीटिंग में आने से पहले जानता था। कुछ नहीं आएगा उसे, क्यों? खच्चर है। अरे घोड़े को चाबू पड़ने दो श्रीमान, काटी कसकर फेंको तो आपको हवा में उड़ा के चला जाएगा, उसके पास पेपर है, वो एक घोड़ा है, आमेन। समझ में आया? इस प्रकार का कोई नेचर आप देखें, आप जान लें ये कौन है, मिक्स ब्रीड है। ना तो माँ का पता, ना बाप का पता, आमेन। लेकिन हमारे बाप का पता है, कलाम हमारा बाप है, पवित्र आत्मा पाया जाने वाला हमारा जीवन है, हमारे पास हमारी पैदाइश के पेपर है, आमेन। हम मिक्स ब्रीड नहीं है, आमेन। हम शैतान की औलाद नहीं है, इसलिए हम ये काम करते हैं। भाई कैसे आपकी स्त्रियां अपने बालों को नहीं, वो खुदा की औलादे हैं, उन्हें बढ़ने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो, खुदा उनकी महिमा करता है। शैतान उन पर दोष लगाता है, परमेश्वर अपने बच्चों की रखवाली करता है। इसलिए आप कह रहे उल्टे सीधे बहाने होने दो, अरे वो फट जाते हैं बीच में से, 3 मुंह के हो जाते हैं, 5 मुंह के होने दो, बढ़ने दो उन्हें, डोंट टच, मत काटो उन्हें, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके बालों के द्वारा आपसे बात करनी है। स्त्री के बड़े बाल उसकी शोभा है, कटना नहीं है वो, आमेन। और जो स्त्री बाल कटाती है वो अपने पति के अधीन रहना नहीं चाहती है। हमारा पति कौन? यीशु मसीह, हम उसके अधीन रहना चाहते हैं। तो स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा। याद रखिएगा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हमें उस दूत ने आपसे कहा था, हमें 1963 में आया दूत, उन्हें संदेश दिया है आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? उन्हें पुनरुत्थान का प्रमाण दिया आपको, मैसेज प्रचार किए, उसके मैसेज के नाम बता रहा हूँ आपको। अगर आप मैसेज पढ़ते हैं तो मिलेंगे आपको, मैसेज नहीं पढ़ते तो कुछ भी नहीं, मेरा प्रचार करना बेकार है अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भैया, इस बॉडी के लिए सुबह क्या खाओगे? आलू के पराठे, अभी बनाती हूँ, तो पर हो इसके लिए बहुत चिंता, आलू के पराठे। दोपहर में क्या? दोपहर
मुर्दे का मीट और पुलाव और इसके लिए अंदर वाले के लिए उमर लिया वर्षों से कुछ नहीं मिला है। उसका खाना ये मनुष्य केवल रोटी से नहीं हर एक वचन से जो खुदा के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। हमारा अंदर वाला इससे जिंदा रहता है और ये नहीं खाया तो वो मर जाएगा। और एक दिन खाना ना खाओ, इसे मत दो, आलू नहीं मिलेंगे, मत दो आप इसे, दोपहर में भी मत दो, रात को क्या होगा आपका? अरे भैया कल का ही दे दो। क्यों दे दो? भूख लगी है। लेकिन अगर आपको अंदर वाले की चिंता नहीं है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो अंदर वाला स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हम लोग अंदर वाले तभी तो जवान है, क्यों नहीं खाते हैं? हमें चाहिए होता है, हमें आपको अपने बच्चों के अंदर ये आदत डालनी चाहिए हुआ ये पढ़े, है ना? तब कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं। अंदर वाला आपका कमजोर हो जाएगा, और अंदर वाला कमजोर हो गया तो पीलिया हो जाएगा, और पीलिया में सभी बीमारी है भैया। हॉस्पिटल में एडमिट करो, फिर ये पर्चा वो पर्चा, ये बात और वो बात ही होता रहेगा। हमें फिर पर्चे बदलते रहेंगे। हमें याद रखिएगा, अपने समय में दवाई काम करती है, एक्सपायरी डेट की दवाई काम नहीं करती है। यीशु मसीह के पास पर्चा लेके आए थे, आ गए भैया, आ गए। वो औरत को लेके आए थे, पत्थर वाकर के मार रहे थे, उसको ले आए, बोले ले भाई ये मूसा का ये पर्चा है, उन्होंने लिखा था ये। बोले हाँ पर्चा तो ठीक है, और डॉक्टर मूसा भी ठीक है, लेकिन एक्सपायर हो गया है तो उसके लिए ठीक था उस जमाने में, पत्थर वाकर के मारते। लाओ अब नया वाला पर्चा मैं लिखता हूँ, जिसने पाप ना किया हो अब पहला पत्थर मारे। बोले भाई मारो। उसे देखे भाई हाँ यार मैंने तो छेड़ी थी एक, तो मैं तो पीछे हट जाऊँ, बता देता था वो। ये सुन मैंने सुट्टा लगाया, मैं भी पीछे, पता चला एक भी नहीं था वहाँ। तो क्या कोई भी नहीं था जो उसे पत्थर मार पाता था? एक यीशु मसीह खुद था जिसने पाप नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर आज्ञा नहीं देता मारने की, जा आगे से पाप नहीं कर, आगे से गलतियां मरना छोड़ दो, कलीसिया को उठाओ, ठीक है, एक साथ संगति करो, बढ़िया करके आनंद करो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पवित्र आत्मा आपसे बात करने आएगा, पिलर ऑफ फायर आपके बीच में आएगा, आपके बुजुर्ग दर्शन देखेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बीच में बीमार चंगे होंगे, ये आप नहीं करने वाले, उसने कहा है, और वो ऐसा करेगा क्योंकि मैं मौत में से बाहर आकर प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। मैंने वो सीन देखा है कि मरते समय कैसा होता है। मैं दरवाजे के अंदर जाकर बाहर आया हूँ, मुझे पता है कब्र में जाना कैसा होता है। मैं समझ रहा था जब मेरे इंजेक्शन पर इंजेक्शन ये और वो, और मैंने कहा हो गया काम। लेकिन खुदा ने एक प्रतिज्ञा दी नबी के द्वारा, आमीन, यदि मकसद पूरा नहीं हुआ तो खुदा लाएगा, और आज भी आपके सामने है। वो एक्सीडेंट क्या करवाया मेरा, खुदा महान है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कोई तकलीफ कोई परेशानी आपको ठहर नहीं सकती अगर आप सही हैं तो, पर अगर आप सही नहीं हैं तो कुछ करिए, कुछ नहीं होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप बहुत जल्दी बदला लेगा। 1923 चल 22 खत्म हो गई, 23 ज्यादा समय नहीं है। कहीं आप घबरा ना जाओ, इसलिए मैं बाद में प्रचार करूंगा इन बातों को, बिल्कुल टाइम नहीं है। यहाँ तक कि वो छोटा सा बच्चा जो सिस्टर गोद में लेके घूम रही थी, वो 10 साल का भी नहीं होगा, यीशु मसीह आ चुका होगा। बैठा था, इसलिए अपने काम को सुधारो, काम होगा, लिखो वहां पर। अगर वो 10 साल का हो गया तो घर आकर कहना कि झूठ बोल रहा था, इन्हीं दिनों आ रहा है वो। टाइम खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। या तो पश्चाताप करो, नहीं तो न्याय का सामना करो, और आप में से एक भी न्याय का सामना कर नहीं पाएगा, बहुत भीषण न्याय होगा। सरकार इतना जबरदस्त तरीके से आपके पर संगीत कसने वाली है, जो अब आने वाले प्लान उनको सुनकर आप थर्रा जाओगे, हैं, घुटने टेकने पड़ जाएंगे आपको WCC के सामने, है ना? और तब पवित्र आत्मा अपना काम करना शुरू करेगा आप लोगों को। खाना तक नहीं देंगे ये आप लोग को। ऐसा समय आ रहा है कि लोग अपने बच्चों को बाल कर खाएंगे, ये बाइबल में है। नबी ने भविष्यवाणी करी है, और आप ये चीज से बचना चाहते हो तो बहुत जल्दी बचो। पश्चाताप करो, मसीह के साथ चलो, और इन्हीं दिनों में आपके सामने घटनाएं शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रहा? पैसा बचा नहीं पाएगा बड़ों को। जो प्लान अब आ रहे हैं बड़े खतरनाक है, जो अब होने जा रहा है बहुत खतरनाक है। आदमी मशीन का गुलाम होने वाला है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, हर एक चीज डिजिटलाइज हो जाएगी, हर एक पैसा डिजिटल में चला जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और दुनिया को चलाने के लिए बहुत बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं। उन लोगों का ये मानना है, याद रखिएगा कोरोना आया नहीं था, प्लान करके बनाया गया था इसे। सारी चीजें ऐसे ही आएंगी, अचानक से रुतबा चेंज हो जाएगा और परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। आमीन। उस समय जो इतना रोएंगे, एक जरा सा वायरस 2,96,000 डिग्री सेल्सियस छोटा था, ये उसने दुनिया को हिला दिया। तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएं।
यदि आप बीमार हैं तो आप उस जगह हाथ रखें जहाँ आपको कोई भी बीमारी है। आप विश्वास करेंगे खुद आपको चंगा कर देंगे। यदि कोई दिक्कत है तो अपने मन में इस बात को रखिए और प्रभु के सामने रखिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदा बने एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज शाम एक बार फिर से आपने मौका दिया पिता परमेश्वर रतिया शहर के अंदर में आने का। प्रभु यहाँ के पास्टर भाई को परमेश्वर, रोशन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उसकी कलेसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के जवान बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु होने पाए कि इससे पहले कि वो कयामत का दिन आए परमेश्वर, वो दिन आए जब परमेश्वर सब कुछ समेट लिया जाए। परमेश्वर इनकी आंखें को खोल दे। प्रभु होने पाए ये देखने पाए, प्रभु होने पाए ये समय के संदेश को देखने पाए, जानने पाए यीशु मसीह का लाज एक सा है। होने पाए कोई भी बीमार इस समय यहाँ पर मौजूद है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अपनी चंगाई को रिसीव करे। प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर, और कोई भी दिक्कत परेशानी है, यदि किसी को पथरी है यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर उसको चैलेंज के साथ काट दे पिता। लॉर्ड किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आंखों में परेशानी है परमेश्वर, दांतों में परेशानी है, शुगर है, जो भी है पिता यीशु मसीह के नाम से जाने पाए पिता। उनकी बीमारियों के बीच में और उनके बीच में हम आपके फ्लू को पुकारते पिता। प्रभु होने पाए आपका मिकाएल आत्मा परमेश्वर यहाँ से इन चीजों को काट कर पार करे। प्रभु सेवकाई को आगे बढ़ने दे पिता। होने पाए जवानों को परमेश्वर तैयार करें आपके सुसमाचार के लिए। प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर एक सही परिवार और सही दिशा हो। इससे पहले परमेश्वर दुनिया का सर्वनाश हो, आपका आगमन हो, आपकी एक सही कलीसिया परमेश्वर सही रीति पर आने पाए। प्रभु होने पाए गाने वाले भाइयों को और इस घर को खास तौर से पिता जिन्होंने अपने घर को हमारे लिए खोला, प्रभु उस भाई को जिसका कि ये घर है पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु उस पर दया करना पिता, उसकी कमाई पर आशीष देना पिता। होने पाए पिता परमेश्वर आपका वचन उसके हृदय में चमकने पाए। उसके दोनों बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, पढ़ने दे पिता, और आपके वचन में उसकी सेवकाई होने पाए। उसकी पत्नी आपके हाथों में है पिता, उसका बुजुर्ग पिता आपके हाथों में पिता। होने पाए उसके सारे खानदान को आपके हाथों में देते पिता। होने पाए इस भलाई के लिए परमेश्वर लॉर्ड जो उसने हमारे लिए की है पिता, अपने घर को सौंपा, सारा काम हमें करने दिया, शांति से प्रचार करने दिया। प्रभु इस भाई को बड़ी आशीष और बरकत देना। सो परमेश्वर होने पाए हर एक भाई की सेवकाई को आशीषित करना। प्रभु जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ पिता, मेरे जाने का टाइम है, मैं यहाँ से जाता हूँ, इस कलीसिया पर आपका रहम करम बना रहे पिता। फिर हम कभी मिले और समय हो पिता, यदि मैं वापस यहाँ नहीं आ पाता हूँ पिता, और पिता परमेश्वर फिर आना ना हो सका तो हम स्वर्ग में मिले पिता। सो लॉर्ड होने पाए पिता, सबको तेरी उपस्थिति में रखते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड, तेरा नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सो सारे बहन भाइयों को